नमस्कार, मेरा नाम रमजान है। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेवात की सरजमी पर बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। जब भी समस्या मेवात की रही है और सुनी, आज जनसंवाद भी रहा है, बहुत विश्वास है सर। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई नहीं कह सकता कि सबका साथ सबका विकास को लेकर काम नहीं किया, बल्कि हर मानता है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर यहाँ काम हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बिल्कुल आप लोग जो कह रहे हो सही बात है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि भी हमारा जो पार्टी का मिशन है कि सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के विकास कराएं, और वो विकास हम करवा रहे हैं। और आज आपके सामने जनता ने भी माना है कि भाई सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। और जो विपक्ष ये बात कहता है कि भाई विपक्ष ये कहता है कि भाई पोर्टल बेकार है, पोर्टल को बंद कर दिया जाए, लेकिन जनता ने इस बात पे मोहर लगाई है कि भाई ये पोर्टल अच्छा है। पोर्टल की वजह से लोगों को जीवन सुगम हुआ है और उनको सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं। सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। ऐसे में तमाम जो जनता है, खासकर मेवात में सर पानी की बड़ी किल्लत है और इसके लिए दूर दराज भी गाँव में जाना पड़ता है। सरकार सर लगातार कोशिश कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने अभी पिछले महीने ही यहाँ 262 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जिसका हमने उद्घाटन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों साथ थे। और ये पिछली मेरी योजना में हमने इसको स्वीकृत किया था और अब उसको कंप्लीट करके उसका उद्घाटन किया है। और उससे काफ़ी लोगों को जो हमारे फिरोजपुर जो शहर है उसको और 80 गाँव हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो बचे हुए मेवात का कुछ इलाका बचा है उसका भी हमने प्रोजेक्ट बना रखा है। उसमें भी हम रेन्यूअल स्कीम के तहत पूरे मेवात के अंदर पानी मुहैया कराएंगे, ताकि लोगों को जो प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन का जो है कार्यक्रम, उसमें लोगों को पानी स्वच्छ मिल सके। सर, जनसंवाद जो कार्यक्रम हो रहा है, लोगों अब से पहले ये चीज़ें नहीं थी कि सर उनसे बात की जाए। अब लोगों की जो समस्याएं थी, उनकी जो दिलों की बात थी, आज कहीं ना कहीं वो सुनी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखो, बिल्कुल आज आपने देखा होगा कि हमने हर आदमी को मौका दिया और उसकी बात कहने के लिए कि भाई आप जो भी समस्याएं बताएं, और हमने बड़े आराम से उनकी समस्या को सुना और संबंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर ही उनका जो समस्या थी उनका समाधान भी करवाया। और जो बड़े उनकी मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देंगे और वो भी हम पूरा करवाएंगे। चलिए सर, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज गांव मोहम्मद बास के अंदर ये जनसंवाद कार्यक्रम के मौके पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता भाई नसीम अहमद जी, पूर्व विधायक, हमारे जिला के प्रमुख जान मोहम्मद जी, फिरोजपुर जिला नगर पालिका के चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, सम्मानित पंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे सभी विभागों के आए हुए अधिकारीगण। आज सबसे पहले तो यहाँ आने पर जो आपने माला और पंडित बनाकर हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी विधानसभाओं में जाकर के कम से कम एक विधानसभा में 5 गांव करें और लोगों से संपर्क करें, लोगों की जो तकलीफ है, लोगों की जो समस्याएं उनको सुने और जो उनके विकास कार्य हैं उनके बारे में भी उनकी मांगे हैं वो लें। और मुख्यमंत्री जी ने एक जनसंवाद पोर्टल बनाया है और जो भी आपकी ये समस्याएं हैं, जो भी आपके विकास कार्य हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में जमा होंगे और उस जनसंवाद पोर्टल पर आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो सब उस पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद वहाँ से संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों को ये आपकी मांगे आ जाएंगी और उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप काम होंगे। ये आप लोगों के बीच में इस प्रोग्राम के तहत हम आए हैं। और जिस तरह से सरकारें आपने पहले भी देखी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से प्रदेश के अंदर चल रही है,
इसकी कार्यशैली और जो पहले की सरकारों की कार्यशैली में क्या अंतर है। पहले की जो सरकारें थी उसके अंदर देखो, जहाँ का मुख्यमंत्री होता था वहीं के विकास होते थे, वहीं के बच्चे नौकरी लगते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के और बिना भ्रष्टाचार के विकास कार्य हो रहे हैं। चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, सभी महकमों में बराबर काम हो रहा है। और आप मेवात के अंदर देख भी सकते हो कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपके जो सड़क ऐसी ही थी क्या? ऐसी ही थी क्या? आज इतनी अच्छी अच्छी सड़कें आपके साथ में मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा, जिसकी वजह से आपको कहीं भी गुड़गांव जाए, फरीदाबाद जाए, कलवर जाए, चंडीगढ़ जाए, तो कितनी अच्छी सुविधा आप लोगों के लिए हुई है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपके यहाँ ठीक है, मेडिकल कॉलेज पहले से ही था, नर्सिंग कॉलेज खुला है, लड़कियों के लिए भी कॉलेज जितना मेरे ख्याल खुला था, मोदी जी ने किया था जिसका। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सड़कें हो, और पानी की जो समस्या आपकी, अभी नसीम भाई बता रहे थे कि हमने पिछली योजना में 263 करोड़ रुपए की आपका जो ये प्रोजेक्ट था हमने सैंक्शन किया था, जिसके अंदर 52 करोड़ तो आपके शहर के थे और 210-12 करोड़ आपके गाँव के थे। तो टोटल 263 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पिछली योजना में हमने स्वीकृत किया था। और अभी 1-2 महीने पहले, महीने पहले ही 18 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं यहाँ आकर के फिरोजपुर जिला में उसका उद्घाटन किया है। तो ये बहुत बड़ी पेयजल की आपकी जो प्रोजेक्ट है, उससे आपके जो गांव हैं उनको भी और शहर को भी पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। और देखो, जल है तो जीवन है, और जल के बगैर तो भाई ना तो इंसान जी सकता, ना पशु जी सकते, ना जो पेड़ पौधे जी सकते। तो पानी हमारे लिए बहुत अहम है। पानी के लिए सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की जो स्कीम शुरू की है, आज हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। और उसका फ़ायदा ये है कि भाई आप साफ़ सुथरा पानी हम पिएंगे तो हमारी जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, मान लो खुले में पानी आता है तो उससे बीमारियां हमारी, चाहे टाइफाइड हो, चाहे उल्टी दस्त हो, चाहे वो पीलिया हो, ये सारी बीमारियां पानी से पैदा होती हैं। तो ये बीमारियां नहीं होंगी, और जब बीमारी नहीं होंगी तो हमारा जो बजट है, परिवार का बजट है, वो भी सही रहेगा। तो परिवार का सही रहेगा तो देश का बजट भी सही रहेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे ना। बीमार आदमी तो देखो, चाहे आदमी हो चाहे फैक्ट्री हो, बीमार तो पैसे ही मांगता है। तो हमारा शरीर सही रहेगा तो हम अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे से हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो जल जीवन मिशन का डायरेक्ट स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है। तो ये जो स्कीम है पानी की, ये बहुत बड़ी स्कीम है, और ख़ासकर हमारे ये दक्षिणी हरियाणा में जो पानी की कमी है, उन लोगों को इस योजना का बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जितनी भी सेवाएं थी हमारी सरकार की, जिन जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबको ऑनलाइन किया है। और इस ऑनलाइन करने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब आदमी को हुआ है। कैसे कि भाई मान लो हमें कहीं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है, या किसानों को अपने कोई दस्तावेज लेना है, तो हम दफ्तरों में चक्कर काटते रहते थे। कभी पटवारी नहीं मिला, कभी गिरदावल नहीं मिला, कभी एसडीएम नहीं मिला, तो हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, कई बार तो काम होता भी नहीं था। तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अपने अधिकारों के लिए किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलाने पड़े, वो अपने घर में ही बैठ के सारी सुविधाएं लें। तो आज आप ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए अभी, ये आप अपने घर में कंप्यूटर से निकाल सकते हो, या नज़दीक कोई CSC सेंटर है वहाँ से ले सकते हो। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये कितना फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है। इसी तरह आपकी पेंशन है, पेंशन 60 साल के होते ही आपकी ऑटोमेटिक बन जाती है। आपका BPL कार्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। आपकी जितनी भी सुविधाएं, पेंशन मान लो कांग्रेस के टाइम के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, जब वो पेंशन मेरे ख्याल 700 रुपये मिलती थी उस टाइम, वो 700 रुपये किसी की जेब में पूरे नहीं आए होंगे। या तो
बीच में बिचौलिए खा जाते थे, 150 रुपये तो मेरे को दे, मैं तेरी पेंशन दिलवाता हूँ। और आज इस सरकार के अंदर 2750 रुपये पेंशन मिलती है, तो 2750 ही आपकी जेब में आएगी, एक नया पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं? इस सेवा का फ़ायदा हुआ कि नहीं बताओ? भ्रष्टाचार कम हुआ, आपके बच्चों का स्टाइपेंड है वो भी सीधा आएगा, किसानों का सम्मान निधि है, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से बटन दबाते हैं और आप सब किसानों के खाते में सम्मान निधि आ जाती है। इसी तरह आपका मुआवजा है, फसल का जो भी मुआवजा है वो आपके खाते में आता है। बीच में किसी का बिचौलिए का कोई काम नहीं, ना आपका कोई कमीशन खा सकता, ना कोई आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत है। तो ये इस पोर्टल की वजह से ये जितनी भी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल रही है। ठीक है, मानते हैं कि पोर्टल में कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को भी सरकार 2-1 महीने के अंदर सारा सुधार करेंगी, क्योंकि इसके लिए अलग से प्राधिकरण बनाया है और हर ज़िले में, हर विधानसभा में कोऑर्डिनेटर भी लगाए हैं, ताकि जगह जगह कैंप लगाएं और जो इस तरह की इस पोर्टल से आपकी दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी आईडी हो या फैमिली आईडी हो, कोई भी जो दिक्कत है वो सब ये दिक्कतें हम दूर करने जा रहे हैं। हर जगह कैंप लगाएंगे ताकि इसका सुधार हो। ये सिस्टम है भाई, नया सिस्टम है, कुछ कमियां रह जाती हैं, कईयों की भाई इनकम गलत चढ़ गई, किसी के मकान प्लाट चढ़ गए, तो ये कमियां हैं, इनको हम दूर कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इन पोर्टलों से लोगों का जीवन सुगम हुआ है, लोगों की परेशानियां कम हुई हैं। तो ये जितनी भी हमारी योजनाएं सरकार की, और जो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, सब गरीब किसान मजदूर की तरफ ध्यान रखते बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी, भाई घर किसके पास नहीं, गरीब के पास नहीं है, गैस कनेक्शन किसके पास नहीं, गरीब के पास नहीं है, इलाज कौन नहीं करवा सकता, अस्पताल बड़ी में, गरीब आदमी नहीं करवा सकता। और ये जो आयुष्मान भारत की योजना है, ये तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से भारत में ही है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि भाई हमारा कोई भी नागरिक पैसे के अभाव में, गरीब आदमी अपनी जान ना गंवाए, तो ये बहुत एक अच्छी योजना शुरू की और 5 लाख रुपए एक परिवार 1 साल के अंदर अपना बीमा हो जाता है, वो इलाज करवा सकता है। भाई गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा राहत का काम है। अगर किसी गरीब को रात को अपेंडिक्स हो जाए, अटैक आ जाए या कोई और सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, तो बेचारा सुबह तक पैसे का इंतजाम करते करते तो भगवान को प्यारा हो जाता। तो आज अगर किसी के पास आयुष्मान का कार्ड है तो वो अपना इलाज अच्छी अस्पताल में करवा सकता है और कोई अपनी जान नहीं गंवाता पैसे की कमी की वजह से। तो ये कितनी बड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों के लिए की है। योजनाएं अब मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जितनी भी योजनाएं वो सब लोगों के जीवन, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। लोगों का जीवन कैसे ऊपर उठे, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनको भी हमारी जितनी भी योजनाएं उनका सबका लाभ मिले, और इसीलिए उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाए हैं। और परिवार पहचान पत्र में जो इनकम आपने लिखी है वो आपने लिखी, उसकी वेरिफिकेशन हुई है, और वेरिफिकेशन में अगर आपने सही लिखी है तो 1,80,000 जिन परिवारों की इनकम है उनको सारी सुविधाएं, चाहे वो BPL की हो या चाहे आयुष्मान की हो, चाहे कोई और सुविधा हो, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं।